जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। आपको याद होगा 3 फरवरी 2022 की शाम एमआईएम के नेता सैयद असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ था। इस हमले के बाद ओवैसी ने कहा था कि वे दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार रखना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि वे भारत सरकार से ग्लॉक पिस्टल रखने की मंजूरी भी मांगेंगे। ग्लॉक पिस्टल फिलहाल भारत सरकार सुरक्षा बलों को देती है, लेकिन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री बन्ना गुप्ता पर बिना सरकार से परमिशन लिए ग्लॉक पिस्टल रखने का आरोप लगा है। आइए जानते हैं क्या है बन्ना गुप्ता पर आरोप और क्या है वो ग्लॉक पिस्टल जिसे रखने के लिए भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए और जहां बड़े बड़े तुर्रम खां यूट्यूबर ज्वाइन करने के लिए आग्रह कर रहे हैं, गूगल पे और तमाम यूपीआई आईडीज दे रहे हैं पैसे मांगने के लिए, मैं सिर्फ एक विनम्र सा अनुरोध कर रहा हूं कि सिर्फ चैनल अगर आपको पसंद आता है, वीडियोस पसंद आते हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और एक और आग्रह है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें बताऊंगा कि ग्लॉक पिस्टल क्या है और इसको लेकर केंद्र सरकार का निर्देश क्या है और आखिर इस ग्लॉक पिस्टल में ऐसी क्या खास बात है कि ओवैसी से लेकर बन्ना गुप्ता तक सभी इसको लेने के लिए बेताब बेकरार रहते हैं। लेकिन पहले सरयू राय का एक और वीडियो देख लेते हैं। इसमें उन्होंने सवाल किया है कि बन्ना गुप्ता क्या मंत्री होने के रसूख से, मंत्री की हैसियत से सब करते हैं या फिर उन्हें सरकार और कांग्रेस की शह मिली हुई है। वीडियो देख लीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। अभी मैंने कल मामला उठाया है कि उन्होंने एक प्रतिबंधित पिस्तौल अपने पास रखा है और भारत सरकार का ये निर्देश है कि जिसके पास भी ऐसी प्रतिबंधित पिस्तौल हो उसको तुरंत प्रशासन जब्त करे, जब्त करके जिला के मालखाना में रखवाए। ये काम तो नहीं हो रहा है और मुझे जहाँ तक जानकारी है यह पिस्तौल उन्होंने खरीदा है प्रतिबंधित होने के बाद भी, और खरीदने के बाद भी जिला में जो आर्म्स मजिस्ट्रेट होते हैं या उपायुक्त का जो गोपनीय कार्यालय होता है उसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, कोई भी हथियार कहीं से खरीदता है और लाता है उसके लाइसेंस के बारे में, तो यह प्रक्रिया नहीं पूरा हुई है। मैं दावे के साथ कहता हूँ मुख्यमंत्री जी या कांग्रेस के नेता इसकी जांच करा रहे हैं किस तरह से उनका एक मंत्री प्रतिबंधित हथियार रखता है साहब और उसका प्रदर्शन भी करता है जगह जगह जाकर। तो ये मंत्री की ताकत के आधार पर वो करते हैं या कांग्रेस और इस सरकार की सह पर करते हैं। तो 23 अप्रैल को अपना कथित अश्लील वीडियो चैट वायरल होने के बाद 26 अप्रैल को रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधायक सरयू राय को गोपी चंद जासूस की संज्ञा दी थी। लगता है सरयू राय ने इस विशेषण को गंभीरता से ले लिया है। अश्लील चैट मामले में 28 अप्रैल को उन्होंने गोपी चंद जासूस की खबर लिखते हुए एक ट्वीट किया। लिखा, गोपी चंद जासूस की खबर, 4 दिन की मशक्कत के बाद बहुराष्ट्रीय दवा निर्माता कंपनी का एमआर मान गया। बन्ना गुप्ता महिला अश्लील वीडियो चैट मामले में कंपनी का एमआर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्नी के सुर में सुर मिला सकता है। दबाव में ही सही, थार जीप पर परिवार तो एक हुआ, पुलिस मूक दर्शक रही। यह उनका ट्वीट था। इसके कुछ घंटे बाद उन्होंने फिर एक ट्वीट किया और लिखा कि गोपी चंद की खबर, बन्ना गुप्ता के पास प्रतिबंधित श्रेणी की एक पिस्तौल है। कानूनी प्रक्रिया पूरा किए बिना उन्होंने इसे रखा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसे हथियार को धारक से यानी पोजेशनर से जब्त कर सरकारी मालखाना में रखने का निर्देश दिया है। प्रशासन कानूनी कार्रवाई करे। इस ट्वीट को उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी टैग किया है। तो इस तरह कथित अश्लील वीडियो चैट के बाद अब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एक बार फिर विवादों में हैं। उन पर प्रतिबंधित यानी बैंड हथियार रखने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि 27 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बन्ना गुप्ता ने सीपी सिंह जो रांची के विधायक हैं, निशिकांत दुबे जो गोड्डा से सांसद हैं बीजेपी के, और सरयू राय का उल्लेख आने पर उन्हें पहले तो आदरणीय कहा और बाद में उन्हें
बाहुबली बताते हुए खुद को कमजोर और पिछड़ी जाति का बताया था। मंत्री जी अब कोरोना हम कमजोर बैकवर्ड आदमी हम क्या फरियाने पाएंगे? वो सब मजबूत लोग हैं, बड़े कोरोना लोग, आ रहा है, ताकतवर उसमें लोग फरिया हैं लीजिए। और कितना तैयार हैं? बाहुबली लोग हैं, हम कमजोर लोग हैं। नहीं इसके जवाब में सरयू राय ने उनके पास प्रतिबंधित पिस्टल होने की शिकायत कर दी। सरयू राय ने पूर्वी सिंहभूम की उपायुक्त विजया जाधव को पत्र लिखकर बन्ना गुप्ता के पास G44 मॉडल ग्लॉक श्रेणी का पिस्टल होने की शिकायत की है। सरयू राय ने पत्र में लिखा है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आर्म्स सेक्शन के कमांडेंट द्वारा कोलकाता पुलिस को दिनांक 27 जनवरी 2023 को प्रेषित निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि मेसर्स काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई द्वारा निर्मित और कोलकाता की जी विश्वास एंड कंपनी को 7 जनवरी 2022 को वितरण के लिए भेजा गया G44 मॉडल ग्लॉक पिस्टल निर्माण और वितरण लाइसेंस की शर्तों को आर्म्स एक्ट के अधीन पूरा नहीं करता है। इसलिए जिसने भी यह पिस्टल खरीदी है उससे वापस लेकर इसे सरकार के मालखाना में जमा कराया जाए, यह केंद्रीय गृह मंत्रालय का आदेश है। सरयू राय ने लिखा है कि विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली है कि बन्ना गुप्ता के पास इसी श्रेणी की एक पिस्टल है। जिला प्रशासन के रिकॉर्ड में इस सूचना की पुष्टि हो जाएगी कि इस पिस्टल को कहीं से भी खरीद कर जमशेदपुर लाने और अपने पास रखने की जो विधि सम्मत कानूनी प्रक्रिया होती है उसका पालन मंत्री बन्ना गुप्ता नहीं करते हैं। वे इसका प्रदर्शन यहाँ वहां करते हैं। सरयू राय ने उपायुक्त से अनुरोध किया है कि जांच के बाद इस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। पिस्तौल को जब्त कर इसे जिला प्रशासन के मालखाना में जमा कराया जाए। साथ ही झारखंड और केंद्रीय गृह मंत्रालय को शीघ्र सूचित किया जाए। इसमें नियमों के उल्लंघन के लिए बन्ना गुप्ता के खिलाफ कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इस मामले में आज दैनिक अखबार प्रभात खबर ने लिखा है कि बन्ना गुप्ता के पास प्रतिबंधित पिस्टल होने के मामले में पूर्वी सिंहभूम की उपायुक्त विजया जाधव से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। वहीं जमशेदपुर के एसएसपी यानी सीनियर एसपी प्रभात कुमार ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है और उनके पास कोई शिकायत भी नहीं आई है। तो ये तो थी बातें, लेकिन ये बड़ा गंभीर मामला है इस हिसाब से भी कि अगर मंत्री के पास ऐसी कोई पिस्टल है जो प्रतिबंधित है, आम लोगों के इस्तेमाल के लिए नहीं है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इसे बैन कर दिया है और जिला प्रशासन के रिकॉर्ड में अगर उस हथियार की डिटेल दर्ज है तो प्रशासन यह कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकता कि उसे इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि प्रशासन के रिकॉर्ड में ये चीजें अगर होंगी तो दर्ज होंगी, डीसी के आर्म्स सेक्शन में दर्ज होंगी। कदमा थाना जहां मंत्री बन्ना गुप्ता का निवास स्थान है, उस थाना में भी उस हथियार की डिटेल जरूर ही दर्ज होगी अगर उन्होंने ऐसा हथियार कोई लाइसेंस पर खरीदा है। तो अब सवाल यह है कि किसी सामान्य आदमी के पास अगर यही हथियार होता और पुलिस को सूचना मिलती, प्रशासन को खबर मिलती, तो क्या वो इस पर ऐसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त करता? क्योंकि जो चिट्ठी इस मामले में जारी की गई है उसे सभी राज्यों को भेजा गया है और उसमें साफ लिखा है, अंग्रेजी में मैं बताता हूं, हेंस any firearm supplied by Messrs Countermeasures Technologies Private Limited by the arms ammunition dealer J. Biswas and Company, Kolkata, might be in violation of the Arms Act and rules. The same may got checked immediately by the state before any further sale of the said firearm is permitted to the dealer. If necessary, the firearms already sold may be retrieved एंड डिपॉजिटेड इन द स्टेट आर्मरी, यानी सरकार के मालखाना में जमा करने का निर्देश है ऐसे हथियारों को। यह निर्देश भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आर्म्स सेक्शन के कमांडेंट ने 27 जनवरी 2023 को कोलकाता के पुलिस उपायुक्त रिजर्व फोर्सेस को लिखा है और इसकी कॉपी तमिलनाडु सरकार के गृह सचिव को भी दी गई है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ग्लॉक पिस्टल का निर्माण भारत में करने वाली कंपनी मेसर्स काउंटर मेजर्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई में स्थित है और उसका भारत में जो एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटर है उसका नाम जी विश्वास एंड कंपनी है जो कोलकाता में है। लेकिन यह पत्र, इसकी कॉपी हर राज्य की सरकार को भेजी गई है और हर जगह इसकी सूचना है। आपको पता होना चाहिए कि ग्लॉक
ऑस्ट्रिया की हथियार बनाने वाली कंपनी है। यह पिस्टल भारत में प्रतिबंधित है। इस पिस्टल को भारत के खुले बाजार में नहीं बेचा जा सकता है क्योंकि उसने आर्म्स एक्ट से जुड़े कुछ नियमों का पालन नहीं किया है। हाँ, पुलिस, सशस्त्र बल, विशेष फोर्सेज इसका इस्तेमाल करती हैं, लेकिन सिविलियंस यानी आम नागरिकों के लिए इस हथियार का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और यही कारण है कि बन्ना गुप्ता के पास इस हथियार के होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कैसे उन्होंने इस प्रतिबंधित पिस्टल को खरीदा, और खरीदा भी तो उसे रखने की अनुमति स्थानीय जिला प्रशासन ने उन्हें कैसे दी। तो ये तो थी पिस्टल रखने की बात। आइए अब जानते हैं कि क्या है ग्लॉक G44 पिस्टल, जिसका उल्लेख सरयू राय ने अपनी चिट्ठी में किया है और जिसके मंत्री बन्ना गुप्ता के पास होने को लेकर मचा है बवाल। और क्या है इस पिस्टल की खासियत, पहले ये छोटा सा वीडियो देख लीजिए। The Glock G44. Let's check it out. ग्लॉक, GLOC के ग्लॉक, यही कंपनी ग्लॉक हथियार बनाती है। यह कंपनी फिलहाल वर्तमान में भारत, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस सहित 70 से अधिक देशों में सेना, पुलिस और विशेष बलों यानी रिजर्व फोर्सेस के लिए हथियार बनाती है। ग्लॉक पिस्टल के कई वेरिएंट पूरी दुनिया में बहुत फेमस हैं। कंपनी की वेबसाइट पर हर तरह के ग्लॉक हथियारों के बारे में जानकारी दी गई है। ये हथियार दिखने में बहुत अलग तरह के नहीं होते, लेकिन कई मायनों में बेहद खास होते हैं। इसे अन्य हथियारों की तरह तैयार नहीं किया जाता, बल्कि इसे तैयार करने में पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि यह वजन में काफी हल्की होती है। दुनिया की सबसे फेमस पिस्टल्स की बात करें तो ग्लॉक 17 पिस्टल बहुत ही खास होता है। इस छोटे से हथियार में इतने ज्यादा फंक्शंस होते हैं कि पुलिस हो या फौजी या फिर कोई खास, हर कोई इसे अपने पास रखना चाहता है। अब सांसद असदुद्दीन ओवैसी को ही ले लीजिए, वे भी तो ग्लॉक हथियार ही अपने पास रखना चाहते हैं ना। और कुछ समय पहले बिहार के चर्चित IPS अधिकारी विकास वैभव की पिस्टल उनके सरकारी आवास से गायब हो गई थी। वह 9mm ग्लॉक पिस्टल थी। ऑस्ट्रियन कंपनी ग्लॉक JSMB इस पिस्टल को बनाती है। इसे बेहद भरोसेमंद हथियार माना जाता है। भारत में भी स्पेशल फोर्सेस, पैरा कमांडो, IPS और NSG के कमांडोज को यह हथियार दिया जाता है। इसमें 6 राउंड से लेकर 33 राउंड तक मैगजीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में इस हथियार में 17 राउंड वाली मैगजीन लगती है, यानी इसके मैगजीन में एक साथ 17 गोलियां आ सकती हैं। अब आते हैं ग्लॉक के इतिहास पर। ग्लॉक की कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। इस युद्ध के बाद हर देश यह महसूस कर रहा था कि वे कई मायनों में पीछे चल रहे हैं और उन्हें जल्द से जल्द अपने हथियारों को अपग्रेड करना होगा। ऐसा इसलिए महसूस किया गया क्योंकि जंग के दौरान बहुत सारे देशों के बड़े से बड़े हथियार बेकार साबित हुए थे। ऑस्ट्रिया की सेना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ऑस्ट्रिया भी एक बढ़िया पिस्टल की खोज में था। इस बीच गैस्टन ग्लॉक नाम के एक ऑस्ट्रियाई इंजीनियर को सेना के लिए एक अच्छी पिस्टल बनाने का ख्याल आया। गैस्टन ग्लॉक वैसे तो हथियार नहीं बनाते थे, लेकिन वे हथियारों का बिजनेस शुरू करना चाहते थे। पहले उनकी कंपनी सेना के लिए चाकू और बुलेट्स रखने वाली बेल्ट वगैरह बनाया करती थी।
वे पिस्टल बनाने के साथ इसके बिजनेस में उतरना चाहते थे। ग्लॉक ने कुछ हथियारों के एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि वे एक ऐसी पिस्टल बनाना चाहते हैं जो हर जगह कहीं भी इस्तेमाल की जा सके। चूंकि उन्हें पॉलीमर की बहुत ज्यादा जानकारी थी, तो उन्होंने तय कर रखा था कि वे पॉलीमर से ही अपनी बंदूक बनाएंगे। उनका यह फैसला आगे चलकर निर्णायक साबित हुआ। साल था 1979, 1979, जब महज 3 महीनों के अंदर ही उनकी टीम ने 9mm वाली ग्लॉक पिस्टल बनाकर तैयार भी कर दी। इसके बाद जब इसकी टेस्टिंग की गई तो खुशी का ठिकाना न रहा। टीम को अंदाजा नहीं था कि उन्होंने कितनी शानदार पिस्टल बना दी है। कुछ ही महीनों में ग्लॉक 17 पिस्टल सबकी पसंद बन गया। अब आते हैं ग्लॉक पिस्टल की खासियतों पर। जब गैस्टन ग्लॉक ने अपनी पिस्टल ऑस्ट्रिया की सेना को दी तो वह हैरान थे। इसके पहले इतनी शानदार पिस्टल उन्होंने देखी ही नहीं थी कभी। यह अन्य पिस्टल की तरह नहीं था। इसमें फीचर्स भी आम पिस्टल की तरह नहीं थे। नहीं इसमें एक्सटर्नल सेफ्टी थी। इसकी खासियत थी कि इसकी एक मैगजीन में 17 गोलियां आती थी और यह एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल थी। पॉलीमर से बनने के कारण इस बंदूक को, इस पिस्टल को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। इसके बाद इसके जैसी हल्की, आसानी से पकड़ी जाने वाली और गर्म से गर्म वातावरण को सहने वाली पिस्टल कोई थी ही नहीं। यही नहीं, इसका निशाना भी अचूक था। इससे चलाई गोली सीधा अपने निशाने पर जाकर लगती थी। अब तो ग्लॉक कंपनी कई तरह के हथियार बनाने लगी है। समय के साथ इसमें बहुत सारे बदलाव भी आए। अब इसमें लेजर, स्कोप, फ्लैश लाइट जैसी कई चीजें लगाई जाती हैं। यह खराब नहीं होता, इतना मजबूत है कि हेलीकॉप्टर से गिराने के बाद भी इसे कुछ नहीं होता। 1980 के दशक से लेकर आज तक ग्लॉक की पहचान और विश्वास कायम है। आज दुनिया भर के देशों में इसे बेझिझक इस्तेमाल किया जा रहा है। इसने पूरी दुनिया को दिखाया है कि यह क्यों सबकी पसंद बन चुका है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।